कहानी की शुरुआत जंगटन नाम के लड़के से होती है, जो अपने दोस्त लोग के साथ एकदम मस्ती कर रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी बियर खत्म हो गई है। जो देख के वो बोलता है कि मैं बियर लेने जा रहा हूँ, अगर किसी को भी कुछ मंगाना हो तो मुझे कॉल कर देना। जैसे ही वो रूम से बाहर निकलने वाला होता है, तभी वो एक लड़की को देखता है और वो बाहर आ जाता है। उसे लगता है कि वो लड़की उसके साथ चलेगी करके। तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है पीछे से। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, उसे वही लड़की मिलती है, लीसिया। वो बताती है कि मेरी आइसक्रीम खत्म हो गई थी, इसलिए मैं आइसक्रीम लेने आई हूँ। जो सुन के जंगटंग उसे एक बड़ा सा आइसक्रीम का डिब्बा लेने बोलता है, ताकि वो मोटी हो जाए और इसकी सारी सुंदरता खत्म हो जाए और बाकी लोग उस पर ध्यान देना कम कर दें। जो सुन के वो लड़की उसे नॉटी बॉय बोलती है। फिर हमें जंगटंग की मन की बात से पता चलता है कि वो उसे पसंद करता है, बाकी उसने अब तक उसे कन्फेस नहीं किया है। वो दोनों फिर ऐसी और मजाक मस्ती करते हैं और धीरे धीरे क्लोज आना शुरू कर देते हैं। तभी लीसिया जंगटंग को गली में ले जाती है और उसे किस कर देती है। बाद में जंगटंग हमें बताता है कि वो लीसिया से कैसे मिला करके। एक दिन वो अपने गांव से घर आ रहा था, तभी उसे जू का टेक्स्ट आता है, जिसे वो अपने हाई स्कूल में पसंद करता था। जू उसे पूछती है कि वो उसके साथ डिनर करेगा, जिसमें जंगटंग उसे पट से हाँ बोल देता है। थोड़ी देर बाद जंगटंग अपने आप को देखता है और उसे रियलाइज होता है कि वो कितना घटिया दिख रहा है, तो वो फैसला लेता है कि वो अपना कपड़ा बदलेगा। थोड़ी देर बाद उसका स्टॉप भी हो जाता है और वो अपनी घर के निकल जाता है। तभी उसकी नजर अपने घर के सामने खड़ी एक मोहतरमा पे पड़ती है, जो पावर लाइटर जला रही थी और बुझा रही थी। बाकी हमारा जंगटंग उस पर इतना ध्यान नहीं देता और अपने घर के अंदर चले जाता है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जंगटंग तैयार होकर बाहर आता है। उसे अगेन फिर से वही मोहतरमा दिखती है, जो अभी तक वहीं खड़ी होती है। तभी जंगटंग उससे पूछता है क्या वो किसी का इंतजार कर रही है, जिसमें वो उसको इग्नोर कर देती है और उसका जवाब नहीं देती। थोड़ी दूर चलने के बाद जंगटंग को याद आता है कि वो एक स्टार है, जिसको उसका दोस्त पसंद करता है। तभी जंगटंग पीछे मुड़ के उस लड़की से पूछता है क्या तुम लीसिया। जो सुन के वो लड़की अचानक से जंगटंग पे हमला कर देती है, वो भी लाइटर जला के। थोड़ी देर के तो जंगटंग को ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है। जैसे ही वो अपनी आँखें खोलता है, तो वो देखता है कि वो जिंदा है और उसके सामने वो लड़की एकदम हंस रही होती है और इसके साथ में उसका मजाक भी बना रही होती है। जंगटंग उसे बोलता है कि तुमने अगर मेरे साथ ये कार्य वापस से किया तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। ये सुन के सिया डरती नहीं और उसे उल्टा ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। वो उसे बोलती है कि अगर उसने पुलिस को गलती से भी यहाँ बुलाया तो उसे स्टॉकर कह के अंदर करा देगी। सिया की धमकी सुन के जंगटंग डर जाता है और उससे माफी मांगना शुरू कर देता है। वहाँ बताता है कि मेरा दोस्त है जो आपको पसंद करता है, इसलिए मैंने आपको फर्ज से पहचान लिया। अगर आपको मेरे में विश्वास नहीं है तो मैं आपको आपका डांस करके दिखाता हूँ। फिर जंगटंग ना सिया का फेमस वाला डांस सिया को करके दिखाता है और जैसे ही सिया ना उसके बातों पर विश्वास करना शुरू कर देती है, वैसे ही जंगटंग मौका पाते ही वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें जंगटंग को कैफे के पास दिखाया जाता है, जहाँ वो जू से मिलता है। वो देखता है कि जू ना एकदम ठंड से कपकपा रही होती है। फिर जंगटंग जू को सॉरी बोलता है उसे इतना वेट कराने के लिए। फिर वो दोनों कैफे के अंदर एंटर कर लेते हैं, जहाँ हम दोनों अपने स्कूल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उनके अब प्रिंसिपल भी चेंज हो चुके हैं और पूरा स्कूल भी। तभी जंगटंग जू से पूछ रहता है क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। जो सुन के जू से इतना अच्छा रिप्लाई नहीं देती और बात बदल देती है। फिर वो दोनों ऐसी कुछ बातें करते हैं और बाहर आ जाते हैं, जहाँ लोग देखते हैं कि बाहर पे स्नोफॉल शुरू हो जाती है। स्नोफॉल का फायदा उठाते ही जंगटंग अपना शॉल जू को पहना देता है और उसे ध्यान से घर जाने के लिए बोलते हैं। फिर वो भी अपने घर के निकल जाता है, जहाँ वो अब तक विश्वास नहीं कर पा रहा होता कि वो जू के साथ डिनर किया है। जैसे ही वो अपने घर पहुँचता है, वो देखता है कि अब तक वो मोहतरमा उसके घर के सामने खड़ी होती है। ये देख के जंगटंग लीसिया के पास जाता है और उसे पूछता है तुम्हें क्या चाहिए करके। तब लीसिया उसके पास एकदम शांति से आती है और उसे बोलती है अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी कुछ बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये धमकी देने के बाद लीसिया अंदर चले जाती है। जंगटंग भी उसके पीछे पीछे चले जाता है और वो पाता है कि लीसिया बेहोश हो चुकी होती है। पहले तो जंगटंग ये सोचता है कि ये मुझे पहले मारने की सोच रही थी, बाकी खुद ही नहीं पड़ गई। फिर जंगटंग एम्बुलेंस को कॉल करता है और सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। देन हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जंगटंग एकदम गहरी नींद में होता है। तभी उसके घर का बैल कोई लगातार बताना शुरू कर देता है। जब जंगटंग दरवाजा खोल के देखता है तो उसके सामने सिया होती है, जो उसको ब्रेकफास्ट करने के लिए बुला रही होती है। तभी जंगटंग दरवाजे को बंद कर देता है और उसे जाने के लिए बोलता है। फिर हमें जंगटंग का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ जंगटंग जू से टेक्स्ट में बात कर रहा होता है और वो पूछता है क्या हम लोग वापस से मिल सकते हैं, जिसमें जू से मना कर देती है और वो बताती है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, इसके कारण मैं तुमसे नहीं मिल सकती। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता, जू एकदम फ्री होती है, उसे जंगटंग से मिलना नहीं होता। फिर जंगटंग अपनी क्लासेस कंप्लीट करके घर आता है, जहाँ सिया उसे वेलकम करती है। बाकी जंगटंग उसे इग्नोर कर देता है
जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, लीसिया उसे वेलकम या तो बाय करने आती थी। बाकी हर दिन की तरह जंगटा उसे इग्नोर कर देता था। एक दिन लीसिया उसके क्लासरूम में आ जाती है, जहाँ लड़के उसे देख के एकदम पागल हो जाते हैं। पूरी क्लास तो लीसिया की खूबसूरती की तारीफ करती है। तभी लीसिया को जंगटंग दिख जाता है और जंगटंग को देख के वो हाय बोलती है, जो देख के सब लड़के एकदम जंगटंग को घूरना शुरू कर देते हैं। लीसिया अपनी कदम बढ़ा के जंगटंग के पास आ जाती है और उसे घर चलने के लिए बोलती है। तभी जंगटंग उसका हाथ पकड़ के उसे एक शांत एरिया में ले आता है। वो उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। तभी लीसिया उसे उस दिन वाली बात याद दिलाती है जब वो बेहोश हो गई थी। तब जंगटंग ने एम्बुलेंस को कॉल किया था। बाकी एम्बुलेंस वाले उसे कोई बच्चा समझ रहे थे। जंगटंग ने समझाता है कि मैं सॉन्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। यही सब बातें लीसिया सुन ली थी। तभी जंगटंग उसे बोलता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। ये सुन के लीसिया लिटरली हंस देती है। तभी वो बताती है कि मैं तुम्हारे पीछे इस कारण नहीं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। जंगटंग उसे बोलता है कि तुम्हारे तो कितने सारे फैंस हैं, उन्हीं में से किसी को दोस्त बना लो। तो लीसिया उसे समझाती है कि वो एक सिंपल लाइफ जीना चाहती है, जिसमें फ्रेंड्स हो, फैंस नहीं। तो ये सुन के जंगटंग लीसिया को अपना फोन दे देता है और उसे अपना नंबर शेयर करने बोलता है। आखिरी में ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। बाकी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। वो दोनों घर जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी जंगटंग सिया से पूछता है क्या उसे सिस करके बुला सकता है, जिस पर वो जंगटंग को बोलती है कि थोड़ा कैजुअल होके बुला। तब जंगटंग उसे सिया करके बुलाता है तो वो अचानक से जंगटंग के मुंह में उंगली रख देती है। यहाँ जंगटंग एकदम ब्लश करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद सिया उसे डिनर में चलने के लिए पूछती है, जिसमें वो यहाँ करके मना कर देता है कि वो आज पार्टी में जाएगा करके। तभी सिया फिर से एकदम करीब आ जाती है और उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ अगर हम दोनों के बीच में करीबी भी बढ़ जाए तो भी हम दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं करेंगे। फिर हमें जंगटंग को एक पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ वो एकदम मस्ती कर रहा होता है। तभी उसका दोस्त उसे बियर पीने बोलता है। बाकी जंगटंग उसे मना कर देता है। थोड़ी देर बाद एक सीनियर उसे आके पूछता है कि आज जो अनारकली आई थी वो तेरी गर्लफ्रेंड है, जिसमें जंगटंग उसे मना कर देता है। वो उसे बताता है कि वो मेरी नेबर है। ये सुन के सीनियर एकदम खुश हो जाता है और उसे लीसिया से बात कराने बोलता है, जिसमें जंगटंग उसे मना कर देता है। तभी वो सीनियर जंगटंग को एक बियर की गिलास देता है। फिर हम देखते हैं कि जंगटंग भी नशे में टल्ली हो जाता है। कुछ समय तक मस्ती करने के बाद उसे सिया का कॉल आता है। सिया की सेंस इतनी अच्छी होती है कि वो पहली बार ही समझ जाती है कि जंगटंग पिया हुआ है। तो भी उससे पूछती है क्या उसने नशा किया, जिसमें जंगटंग उसे मना कर देता है। फिर वो बाहर आ जाता है लीसिया से आराम से बात करने के लिए। तभी वो सीनियर भी बाहर आ जाता है और जंगटंग का फोन खींचना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि मुझे उससे बात करनी है। तभी सिया समझ जाती है कि जंगटंग कोई परेशानी में। थोड़ी देर तक छीना छपटी करने के बाद वो सीनियर उल्टी कर देता है। तभी अचानक से लीसिया एक दारू की बोतल लेके वहाँ पे आ जाती है। सीनियर उससे बात करने की कोशिश करता है और अपने आप को बार बार इंट्रोड्यूस करता है। बाकी लीसिया उसे बार बार इग्नोर कर देती है। देन वो जंगटंग का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से चलने के लिए बोलती है। ये देख के सीनियर भी जंगटंग का दूसरा हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता। ये सब देख के सिया का सब्र का बांध खत्म हो जाता है और वो सीनियर पे हमला कर देती है। सीनियर ये सब देख के एकदम गुस्सा में आ जाता है और उसे मारने की धमकी देता है। तभी जंगटंग दारू की बोतल में से थोड़ा दारू पी के सीनियर को पकड़ा देता है और इसे पीने बोलता है। जैसे ही सीनियर दारू पी के अपनी बात कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, तब तक जंगटंग और सिया वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम सिया और जंगटंग को देखते हैं जो कहीं आके छुप जाते हैं। तभी जंगटंग सिया को चिल्लाता है और उसे किसी को ऐसे मारने से मना करता है। ये सुन के सिया अचानक से रोना शुरू कर देती है और उसे बताती है कि मैं अपने आप को क्रिटिकल मोमेंट में संभाल नहीं पाती। फिर जंगटंग उसे शांत कराता है और उसे पूछता है कि तुम्हें मेरी लोकेशन कैसे पता चली। फिर सिया उसे एक बोर्ड दिखाती है जिसमें उसके स्कूल का नाम लिखा था। वो बताती है कि मैंने इस बोर्ड को देखकर तुम्हें ढूंढा, जिसमें तुम मुझे मिल गए। थोड़ी देर तक वो दोनों वहीं छुपे रहते हैं। जब सिया का मूड ठीक हो जाता है, तब सिया उसे बताती है कि मैंने अल्कोहल हम दोनों के पीने के लिए लाई थी, बाकी तुमने उसे पिला दी। थोड़ी देर बाद जंगटंग और सिया वो जगह से निकल जाता है। रास्ते में जंगटंग को जू का क्लब का नाम दिखता है, जो उसे याद दिलाता है कि जू की पार्टी भी यहीं कहीं हो रही होगी। वो सिया को यहीं पे 5 मिनट रुकने के लिए बोलता है और फौरन ही उसे ढूंढने निकल जाता है। वो पूरी जगह ढूंढता है, बाकी उसे जू कहीं नहीं मिलती। फिर वो एकदम थक के एक जगह जाके बैठ जाता है। बाकी उसकी किस्मत इतनी अच्छी रहती है, जैसे ही वो अपना सिर उठाता है उसे जू मिल जाती है। जू को देख के जंगटंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो उसे चिल्लाते हुए हाय बोलता है, जो देख के जू भी उसे हाय बोलती है। तभी जू की नजर जंगटंग के बगल में खड़ी लीसिया पे पड़ती है। वो फट से पहचान जाती है कि ये लीसिया है करके। तभी वो सबके सामने फौरन ही अनाउंस करती है कि ओ माय गॉड, ड्रीम लाइट की स्टार लीसिया यहाँ पे है करके। ये सुन के वहाँ की पूरी पब्लिक लीसिया को घूरना शुरू कर देती है।
कुछ पब्लिक तो सिया के गंदे गंदे रूमर्स के बारे में बात करना शुरू कर देती है। सिया ये सब सुन के वहाँ से चुपचाप से चले जाती है। फिर जंगटंग भी जू को लेके वहाँ से चले जाता है, लेकिन उन्हें एक भी टैक्सी नहीं मिलती क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी होती है। फिर जू उसे बोलती है कि मैं इस टाइम अपने घर नहीं जा सकती क्योंकि एकदम रात हो चुकी है और मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर जंगटंग उसे सिया के अपार्टमेंट ले जाता है जहाँ जू अपनी रात आराम से बिता सके। जंगटंग सिया से रिक्वेस्ट करता है कि जू को अपने अपार्टमेंट में रख लो सिर्फ आज के लिए। इस तरफ जू उसे अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए बोल रही होती है ताकि उसके पेरेंट्स को लगे कि वो किसी दोस्त के हैं। थोड़ी देर तक तो सिया सबके सामने नखरे कर रही होती है, बाकी आखिर में जाके मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों सिया के अपार्टमेंट में एकदम मजे कर रहे होते हैं। उन लोग पूरी रात भर पीते हैं और एकदम मजे करते हैं। सिया और जू की दोस्ती भी पहले से कुछ ज्यादा सुधर चुकी होती है। सिया उन दोनों को बोलती है कि मैं ताजी हवा लेने जा रही हूँ। तभी जंगटंग को याद आता है कि सिया ने एकदम हल्के कपड़े पहने, इसलिए जंगटंग उसे कपड़े देने चले जाता है। वो दोनों एकदम अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं। तभी सिया उससे पूछती है कि वो दोनों कितने साल से दोस्त हैं करके, जिसमें जंगटंग उसे बताता है करीब 2 साल। ये सुन के सिया को थोड़ी जलन होने लग जाती है। वो उसे बताती है कि मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं था जो मुझसे करीब 2-3 साल तक दोस्ती रखा। ये सुन के जंगटंग उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा पहला दोस्त बनूंगा जो करीब तुमसे 2-3 साल नहीं, तुमसे पूरी जिंदगी भर दोस्त बना रहूंगा। सिया जंगटंग की बात सुन के एकदम रोना शुरू कर देती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जंगटंग अपनी पूरी रात की मस्तियों को उतार रहा होता है, वो भी उल्टी के द्वारा। सिया भी उसके बाहर में बैठी होती है। थोड़ी देर तक उल्टी करने के बाद जंगटंग को जब अच्छा फील होता है तो वो बाहर आता है। वो आते ही सिया की तारीफ करता है कि उसकी आंखें कितनी सुंदर है करके। सिया ये सुन के एकदम ब्लश करना शुरू कर देती है और उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। कुछ समय बाद सिया अपने लाइटर को ढूंढती है और उसे अपना लाइटर एक साइड पे मिलता है। उसकी हाइट इतनी नहीं होती कि वो उस लाइटर को निकाल सके। तभी जंगटंग वहाँ पे आता है और उसे उसका लाइटर निकाल के देता है। धीरे धीरे जंगटंग को ऐसा लगने लग गया था कि वो सिया के प्यार में गिर गया। तभी सिया उसके सामने ऐसी ऐसी हरकतें करती है जो देख के जंगटंग अपने आप को संभाल नहीं पाता। वो उस घर से बाहर आ जाता है। वो बाहर आके अपनी सारी गंदी फीलिंग्स को चिल्ला चिल्ला के बाहर निकाल देता है, जो शायद तक सिया भी सुन लेती है और हंसना शुरू कर देती है। 1 महीने बाद जंगटंग, जू और सिया चेरी ब्लॉसम देखने आते हैं। सिया अपनी मस्ती में रहती है और जंगटंग जू को पटाने में। जंगटंग जू से बहुत बार बातें करने की कोशिश करता है, बाकी जू उसे इग्नोर कर देती है। वो तीनों चेरी ब्लॉसम में एकदम मजे करते हैं और एक दूसरे की बहुत फोटो खींचते हैं। टाइम एकदम जल्दी गुजर जाता है और शाम हो जाती है। वो दोनों जू को उसके कॉलेज छोड़ने आते हैं। तभी जंगटंग जू से पूछता है कि क्या हम लोग एक साथ लाइब्रेरी में फिर से पढ़ सकते हैं, जिसमें जू उसे मना कर देती है और वहाँ से चले जाती है। जू का जवाब सुन के जंगटंग का पूरा मूड उतर जाता है। बाकी वो इतना सो नहीं करता कि सिया को समझ में आ जाए, पर सिया की सेंस इतनी अच्छी होती है कि वो समझ जाती है कि जंगटंग जू की बात सुन के एकदम मुकर चुका है। सिया उसे जू की खूबसूरत वाली फोटो उसे दिखाती है, जो देख के जंगटंग थोड़ा मुस्कुराता है। बाकी उसका दिल का दर्द अभी भी खत्म नहीं होता। तभी सिया उसे पूछती है कि क्या वो उससे इतना प्यार करता है, जिसमें जंगटंग उसे हाँ बोलता है और उसे ये भी बताता है कि जू को उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जू उसे उसका शॉल देती है। तभी जू की एक दोस्त जंगटंग को बताती है कि ये शॉल ऑफिस में ऐसे ही पड़ा रहता था करके, जो सुन के जू अपनी दोस्त को चुपचाप से वहाँ से खिसका देती है और यहीं पे कहानी खत्म होती है। तो चलिए अब मैं जाता हूँ। जय श्री राम।